है न्यूज 18 इंडिया। 4:50 और शुरू हो जाता है वो डिबेट शो जहां आज के सबसे अहम मुद्दे यानी देश के सबसे अहम मुद्दे पर रहती है गूंज। ये डिबेट का वो मंच है जहां वो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो सामाजिक हो, आपको जानने को मिलेगा। कबीर दास ने कहा कि शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पाव, एक शब्द औषधि करे, एक करे है घाव। यानी बोलते वक्त संभल कर बोलिए। शब्द के हाथ पांव नहीं होते हैं, ये शब्द ही है जो जख्म भर भी सकते हैं और गहरा जख्म दे भी सकते हैं। और इसका उदाहरण आपके सामने रख रही हूं। याद कीजिए, लालू प्रसाद यादव की तबीयत खराब थी, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब तेजस्वी को, उनके बेटे को फोन किया था और लालू यादव का हालचाल जाना था। तो कबीर के इस दोहे में पीएम के शब्दों ने परिवार के लिए औषधि का काम किया। अब एक और उदाहरण लीजिए। कल गांधी मैदान में लालू प्रसाद यादव ने मोदी की मां के देहांत को याद करते हुए उनके दाढ़ी मूंछ ना कटवाने पर कटाक्ष किया। पहले उस बयान को सुनिए। बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। तुम्हारी माता जी का जब अवसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता है, दाढ़ी छिलवाता है। क्यों नहीं छिलवाया बताओ? लालू यादव का यह बयान घाव देने की श्रेणी में आता है। लालू यादव अपनी बयानबाजी से सारी मर्यादा तार तार कर गए। लालू यादव ने पीएम मोदी पर बेहद निजी हमले किए। उनकी दिवंगत मां, जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, कोई नाता नहीं, उनका भी लिहाज नहीं रखा। पीएम मोदी के परिवार पर किए गए हमले का जवाब फिर पीएम मोदी ने तेलंगाना में अपनी रैली में दिया। सुनिए। भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण में आकंठ डूबे इंडी गठबंधन के नेता बौखलाते जा रहे हैं। अब इन्होंने 2024 के चुनाव का अपना असली घोषणा पत्र निकाला है। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। मेरा भारत, मेरा परिवार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा मेरा भारत मेरा परिवार। पीएम ने तेलंगाना में कहा और ट्विटर पर वो दिखना शुरू भी हो गया। बीजेपी नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, हर किसी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक साथ लिखा मानो मोदी का परिवार। अब ये ट्रेंड होने लगा है। सिर्फ बीजेपी के नेता ही नहीं बल्कि आम लोग भी आप देखिए खुलकर मोदी की मुहिम के साथ जुड़ गए हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसा 2019 लोकसभा चुनाव से पहले चौकीदार चोर के राहुल गांधी के नारे के बाद बीजेपी ने शुरू किया मैं भी चौकीदार का नारा। आप ये देखिए, 2019 में ट्रेंड कर रहा था मैं भी चौकीदार। हर किसी ने अपने ट्विटर आईडी पे मैं भी चौकीदार लिख दिया था। और आज आप ट्विटर पर जाइए, एक्स पर जाइए और देखिए कैसे मोदी का परिवार और ब्रैकेट में आपको हर नाम के साथ जो है कुछ ही मिनट में देखने को मिल जाएगा। लालू यादव ने अपने बयान में जिस बात का जिक्र किया वो वाकया करीब 1.25 साल पुराना है, जब 30 दिसंबर 2022 को पीएम मोदी की मां हीराबा का 100 साल की उम्र में निधन हो गया। उस दिन पीएम मोदी ने अपने सभी सरकारी दौरों को रद्द कर दिया। वो दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचे, वहां मां को अंतिम प्रणाम किया। इसके बाद मां को अर्थी का कांधा दिया। परिवार के साथ ही एम्बुलेंस में बैठकर गांधीनगर स्थित सेक्टर 30 के शमशान घाट पहुंचे, जहां उनकी माताजी का अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी हुई और पीएम अपने कर्मयोगी और राष्ट्र प्रथम के संकल्प पर लौट आए।
ये 4 तस्वीरें टेलीविजन पर आपने देखी। शुक्रवार का दिन था। सुबह 3:30 बजे उनकी मां का अहमदाबाद के अस्पताल में निधन हुआ। प्रधानमंत्री ने सुबह 6:02 पर ट्वीट करके देश को इसकी जानकारी दी। 7:45 पर प्रधानमंत्री अहमदाबाद पहुंचे। सुबह 9:26 पर मां हीराबा का अंतिम संस्कार किया। इसके बाद 10:15 पर प्रधानमंत्री मोदी गुजरात राजभवन पहुंचे और वहीं से पश्चिम बंगाल में चल रही गंगा परिषद की बैठक में वर्चुअली जुड़े। इस बैठक में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत पश्चिम बंगाल में कई सारे प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की गई। 11:40 प्रधानमंत्री वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाते। उस दिन नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के लोगों से जो बात कही थी, मैं आपको वो बात सुनवाना चाहती हूं। आज मुझे आप सबके बीच रूबरू आना था, लेकिन मेरे निजी कारणों के कारण मैं आप सबके बीच नहीं आ पाया हूं। इसके लिए मैं आपकी, बंगाल की क्षमा चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ताकतवर शख्सियत, देश के प्रधानमंत्री हैं। उस दिन किसी भी पुत्र के लिए वो भारी दिन हो सकता है जब उसकी मां इस दुनिया को छोड़कर चली जाए। प्रधानमंत्री चाहते तो कुछ ना करते ना, खुद को एक कमरे में बंद कर देते, कोई रोक पाता उनको ऐसा करने से? लेकिन उन्होंने कर्म को सबसे बड़ी पूजा समझा। और आप उनसे पूछते हैं कि वो हिंदू है कि नहीं है। और इसीलिए गूंज में आज के सबसे बड़े सवाल आपके सामने रखना चाहती हूं। पहला सवाल, देश की जनता आज गूंज देखे। सवाल ये कि क्या मोदी को अपशब्द कहकर जीतेगा विपक्ष? क्या मोदी के लिए पहले देश और विपक्ष के लिए पहले परिवार है? क्या मैं भी चौकीदार की तर्ज पर मोदी का परिवार हिट हो जाएगा? इन सवालों का जवाब देने के लिए आज गूंज में शामिल हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नलिन कोहली साहब, राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला और जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव भी आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं डिबेट की शुरुआत करूं उससे पहले एक सवाल आप सबसे भी, क्योंकि आप दर्शक और वोटर दोनों हैं, आपकी राय बहुत जरूरी है। सवाल ये कि पीएम पर निजी हमला विपक्ष का सेल्फ गोल साबित होगा, हाँ कि ना कि कह नहीं सकते? वोट करते रहिए, रिजल्ट्स को हम अंत में अनाउंस करने वाले हैं। पीएम कर्म योगी, इसीलिए विपक्ष का विरोध।